हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का, हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। एंड उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देख सकते हैं कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में देख सकते हैं, LOVE10, ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे, हमने ये देख लिया कि पानी ऊपर कैसे जाएगा, जाइलम आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर तब जाएगा जब पानी अंदर आएगा रूट के, है ना। तो रूट क्या होती हैं? सॉइल में होती हैं। एंड वहीं सॉइल में रूट्स को पानी मिलता है। आप पौधों में पानी डालते हो ना, तो क्या ऊपर पत्ती पे डालते हो या नीचे मिट्टी में डालते हो? नीचे मिट्टी में डालते हो। क्यों? क्योंकि वहीं से रूट्स हैं और ये रूट्स क्या करेंगी? पानी एब्जॉर्ब करेंगी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे होता है वो एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये फिगर जो आपके राइट में है, मैं अभी थोड़ी देर, आप इसको वेट करो, मैं अभी यहां पे आऊंगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, या पानी के साथ साथ मिनरल्स भी तो आते हैं, है ना, किसका है? वो रूट्स का है। आप रूट का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो रूट में भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स कहते हैं जिसको। काम क्या होता है इसका? सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी मूली होगा या गाजर होगा, आप सबने खाया ही होगा, कभी ना कभी देखा होगा। मूली क्या होता है? इट इज अ रूट, लेकिन उसको आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे और हेयर्स भी होते हैं। उनका काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अब एब्जॉर्प्शन होना है वहां, तो अब आप खुद सोचो, उसकी जो वॉल्स होंगी वो मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए? उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करेगा। अगर मोटी होंगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए दे आर थिन वॉल्ड। सिंपल चीज है, कुछ इसमें ध्यान या याद करने रखने वाली कोई चीज ही नहीं आती, ठीक है। सो अब वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को रट चुका है डिफ्यूजन क्या होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, पानी की बात हो रही है, तो बाहर पानी ज्यादा होगा, रूट हेयर्स के अंदर पानी कम होगा, तो क्या होगा? पानी बाहर से रूट हेयर की तरफ अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक। तो अब आपने पहला स्टेप देख लिया कि पानी कहां आ गया, अब रूट के अंदर आ गया, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि जब रूट हेयर्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अब इसको आगे जाना है। टारगेट क्या होता है? कौन है वो मेन वैस्कुलर बंडल जो पूरा का पूरा पानी कैरी करेगा, ठीक है। आंसर पता है आपको? जाइलम। तो ये रूट हेयर ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है, ये कहां तक जाना है? ये जाइलम तक जाना है, ठीक है। इसके लिए क्या होंगे? 2 तरीके के पाथवेज होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, ठीक है। अब आप इस फिगर पे आ जाओ 2 मिनट, तो मैं आपको बताता हूं। तो पहले एपोप्लास्ट पाथवे की बात कर रहे हैं, या एपोप्लास्टिक एक ही चीज होती है। जब जैसे यह देखेंगे, यहां लिखा है थ्रू सेल वॉल। अब ये प्लांट की ठीक अलग अलग रीजन्स हैं। अब आप बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग रीजन्स है। एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकिल आता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। तो वो जब रूट की एनाटॉमी और हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। बस ये समझ लो कि बाहर से अंदर जा रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस मिलेगा। पानी जब आया, आप देखेंगे कि जो नॉर्मल प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स की एक सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल होती है, ठीक है, ये तो आपको पता है। बाहर का पार्ट सेल वॉल, ठीक। तो ये सेल वॉल होगी। अगर पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये देखो पर्पल वाला देखो पहले,
सिर्फ सेल वॉल से जा रहा है ना, सेल के बीच की जो स्पेस है या सेल वॉल से जा रहा है। जो एक्चुअल सेल है इसके अंदर से कोई लेना देना नहीं है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो इस टाइप के पाथवे को बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। लेकिन अब जैसे ये ग्रीन वाला एरो देखो, ये सेल के अंदर से जा रहा है ना, ये हो गया सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक, अब हम और डिस्कस करेंगे आगे। और अच्छा हाँ, सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म पड़ा होता है ना, तो साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है तो क्या होगा, सिम्प्लास्टिक। एंड जो दो सेल्स होती हैं इसके बीच में छोटे छोटे जंक्शंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है। अब आगे और हम डिस्कस कर लें, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो एंडोडर्मिस होता है, ठीक, अभी जब रूट एनाटॉमी पढ़ोगे तो पढ़ोगे एक लेयर आती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस में एक बैरियर होता है सेल वॉल में, ठीक। अब ऐसे तुम देखोगे तो सेल वॉल में प्रेजेंट है जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो तुमको आइडिया लग गया कि यहां से तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे तो इसके आगे तो जा ही नहीं पाएगा, इसलिए यहां पे ये स्विच कर जाएगा सिम्प्लास्टिक पाथवे में। ठीक, हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया। तो अगर तुमसे पूछता है कि एपोप्लास्टिक पाथवे बाकी जगह हो रहा है, कहां नहीं होगा, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस इन द रूट्स। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो अब बात आती है कि जो एपोप्लास्ट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द सेल मेम्ब्रेन, ओनली एंड ओनली सेल वॉल। इवन इतना बाहर है कि सेल मेम्ब्रेन तक की बात नहीं आ रही, सेल वॉल से पास हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है क्या, जो फोर्स है यहाँ पे जो ये मूवमेंट करेगा, दैट इज अगेन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको सब पता है, कौन सा ग्रेडियंट, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वाटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, तो द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। अब आप देखेंगे यहां कि ढेर सारा पानी एज सच मूव करता जा रहा है। ठीक, क्यों, इसके लिए एक फोर्स चाहिए, ठीक है, आपको पहले भी बताया। तो जो वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जैसे ये आपकी सेल वॉल है, ठीक, क्या होता है, और ये सेल है एक्चुअल, तो सेल के अंदर भी तो पानी जाना होता है ना। तो यहां से मान लो पानी चला गया कुछ अंदर, ठीक है, इवेपोरेट कर गया, कुछ भी हो गया, पानी कम हो गया, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम हो गई, तो ये फिर बाहर से लेने लगेगा। ठीक है, एंड इस तरीके से, और पानी जो है, अब आप दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एडिसिव और एक होती है कोहेसिव। कोहेसिव का क्या मतलब होता है कि एक जैसे वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं, दैट इज कोहेसिव। और किसी चीज से, जैसे मान लो सेल वॉल से जुड़ना है उनको, तो सेल वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कितना अट्रैक्शन है, दैट इज एडिशन। एडिशन होता है ना, आप फेविकॉल लाते हो, फेविकॉल से क्या कुछ चिपकाते हो किसी के ऊपर, तो दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजों की जब बात कर रहे हैं तो एडिशन हुआ। एक ही चीज के मॉलिक्यूल्स आपस में हम बात कर रहे हैं तो वो कोहेशन हुआ। ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मरकरी होता है। आप मरकरी बहाओ ऊपर से, तो मरकरी की कोहेजन बहुत, आपस में एक साथ ही वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेसिक आइडिया दे रहा था। सिम्प्लास्टिक आपको पहले बता दिया कि जो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है उसके थ्रू जाएगा। ठीक, एंड जो प्लाज्मोडेस्माटा, जो गैप होता है, जो कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में, प्लांट सेल्स के बीच में। ठीक, अच्छा किसके थ्रू जाएगा, आपको सब पता है, मैंने बताया हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, फिर क्या हो गया कि वाटर हैज टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर, क्योंकि यहां पे देखो सेल मेम्ब्रेन से पास होगा, फिर साइटोप्लाज्म से पास होगा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे सेल में जाएगा। ठीक, इसलिए यार टाइम लगेगा ना। तो कौन सा फास्ट प्रोसेस है, एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक स्लो है। लेकिन अब सोचोगे सिम्प्लास्टिक चाहिए क्यों, क्योंकि अब याद करो कैस्पेरियन स्ट्रिप बताया था ना, वहां पे एपोप्लास्ट तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट सबको पता है, और एग्जाम्पल इसका एक जो है हाइड्रिला की लीफ में भी ऐसा ही शो होता है। और एक और चीज़ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कंफ्यूज नहीं करता। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लेक्चर पसंद अगर आया, इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली पाना है, तो मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।